जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मेरे गुरु महाराज जी का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी कल मैंने अपना सत्संग शेयर किया था। कल मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी, मुझे बैक पेन बहुत हो रही थी, तो बहुत ज्यादा दुखी थी। गुरु जी से मैं फिर रोते रोते अरदास कर रही थी और मुझे रोना भी बहुत आ रहा था, छोटा मन हो रहा था बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि गुरु जी पे विश्वास नहीं था, गुरु जी पे पूरा विश्वास है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी, अविश्वास वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ बस जब दर्द होता है ना तो हम दर्द में रोना ही आता है। जब सारा काम पड़ा हो, सब कुछ, आप कुछ बना ना पा रहे हो अपने लिए, बच्चों के लिए, तो देखो संगत जी रोना तो आता ही है ना फिर। और बाकी खैर गुरु महाराज जी संभाल रहे हैं। संगत जी जैसे ही मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया कर चुकी थी, और उसकी संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उसके एक सेकंड के अंदर ही मुझे इतनी ज्यादा गुलाबों की गुरु महाराज जी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली खुशबू आई, जैसे मैं कोई फूलों के बगीचे में खड़ी हूँ, गुलाबों के फूलों के। और संगत जी बहुत ज्यादा काफी देर तक आई है और मुझे और भी रोना आया। बहुत ज्यादा गुरु जी को मैं प्यार करने लगी कि थैंक यू सो मच गुरु जी, आप मेरे अंग संग हो, आप कितना सुनते हो। थैंक यू सो मच गुरु जी। अपने भक्तों को गुरु जी कभी भी टूटने नहीं देते, उनको संभालते हैं, दुखी में उसको संभाले रखते हैं। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मुझे आज मैं बेटर फील कर रही थी, मैंने मेडिसिन वगैरह ली थी, आज थोड़ा ठीक थी। और आज भी मुझे आई है, थोड़ी देर के लिए आई थी, लेकिन आई है भीनी आज कम थी खुशबू, कल ज्यादा थी, आज थोड़ी कम थी। पर लेकिन गुरु महाराज जी ने फील कराई है कि मैं तेरे अंग संग हूँ। मुझे पता है गुरु पापा जी आप मेरे अंग संग हो। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, मुझे हर जगह ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरु महाराज जी, बहुत ज्यादा भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरु महाराज जी से एक अरदास है कि मेरी बेटी स्कूल जाती है, गुरु पापा जी इसके साथ रहे, इसकी अच्छी टीचर्स हो, पढ़ने में सब जगह अच्छा काम करे। उसके टांगे में दर्द हो सकता है, कभी कुछ वो लो फील करती है, तो खाना भी नहीं खाती। गुरु पापा जिसका सब नहीं कि वो लंच भी पूरा फिनिश करके आए और लो फील ना करे, बहुत स्ट्रॉन्ग बने, उसको कोई भी कमजोरी थकान ना हो, ट्यूशन भी जाए, स्कूल भी जाए, आराम से भाग भाग के उसका ध्यान रखे गुरु पापा जी। बेटे का भी ध्यान रख रहे हैं, इन दोनों का रखे, पति का भी रख रहे हैं, मेरा भी रख रहे हैं। गुरु जी मेरी आपसे अरदास है कि जब भी किसी को कोई दिक्कत आती है हमारे घर में, मैं गुरु महाराज जी का चंदन तिलक गुरु जी को लगाकर फिर मैं सब किसी को लगाती हूँ। पता नहीं मैंने कितनी ज्यादा, गुरु महाराज जी ने मेरे हाथों से कितनी ज्यादा बीमारियां, प्रॉब्लम्स दूर की हैं। शुक्राना गुरु जी बहुत ज्यादा। और तभी एक फैक्ट आता है इस चीज का, एक सेकंड के अंदर ही आता है, अगले दिन आ जाता है। लेकिन गुरु महाराज जी तो मेरी बारे में ही क्यों देर लग रही है गुरु पापा जी।
गुरु पिता, मेरे दर्द मेरे से कमर का नहीं सहा जाता। गुरु महाराज जी अब ना आइए। मुझे तो कहीं जाने में भी 100,000 बार सोचना पड़ता है। कोई बोलता तो नहीं वहां जाना है, बड़े मंदिर तो नहीं वहीं जग सत्संग में जाना है। गुरु महाराज जी तो जाने आने में भी डर लगने लग गया है कि पता नहीं कब दर्द हो ये वो। तो गुरु महाराज जी मैं सबसे बहुत दुखी आ गई हूँ। तो गुरु पापा जी इस दुख को हर लो गुरु महाराज जी, बस मुझे ठीक रखो गुरु महाराज जी। आज मैं भी डॉक्टर के पास जाऊंगी शाम को रात को, तो गुरु महाराज जी मेरे साथ चलना और मेरे मुंह से बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हो, डॉक्टर भी आपने बनना है। बस गुरु महाराज जी मेडिसिन वगैरह की नीड ना पड़े और कोई एक्सरसाइजेस वगैरह बता दे, मल्टीविटामिन वगैरह जो अच्छी है चलो हेल्थ के लिए। और गुरु महाराज जी सब कुछ ठीक आए, रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ, और ठीक करो गुरु बाबा जी। मैं अब दूसरे डॉक्टर के पास जा रही हूँ। गुरु जी ने भी बोला था कि डॉक्टर बदल, तो ठीक है गुरु जी, जैसे आपकी इच्छा, आप ही लेके जाने वाले हैं। आपने ही इलाज करवाना, आपने ही करना गुरु महाराज जी। मैं छोटे में ही कट कर देना गुरु पापा जी इस चीज को। और मेरा 6 किलो वेट भी गिर गया 1 महीने के अंदर। खैर गुरु जी चलो कोई बात नहीं, वेट की कोई दिक्कत नहीं है, बस गुरु पापा जी कोई बड़ी दिक्कत ना हो। गुरु पापा जी सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ, आपकी बेटी हूँ। आप जो करेंगे अपनी बेटी के साथ अच्छा ही करेंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। पूरा विश्वास है गुरु जी आपको, आपके ऊपर। और अब मेरा काम चलता है गुरु महाराज जी। करते हो तुम गुरु जी, मेरा काम हो रहा है, बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी सर्वत्ता भला करो गुरु महाराज जी। सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी को भी खूब ब्लेसिंग्स दो गुरु महाराज जी। सबके अंग संग रहिए गुरु महाराज जी, सबके दुखों को हरो, सर्वत का भला करो गुरु महाराज जी। सबके कष्टों को हरो, सबको खुशियां दो, सबके बच्चों को रिजल्ट अच्छे करो। और बहुत ज्यादा गुरु महाराज जी ने मुझे इस 1 साल में बहुत खुशहाली दी है, बहुत ज्यादा खुशियों की सौगातें दी हैं, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं। हर चीज का शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, हर चीज का। मुझे तो इतने सत्संग दिए गुरु महाराज जी ने किए मेरे साथ कि मुझे वो याद भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। हर चीज का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर दिन का, हर सांस का, हर चीज का शुक्राना गुरु महाराज जी। बस मेरी बैग को ठीक कर दो गुरु महाराज जी। सत्संगों में जाऊं, अटेंड करूं, सब कुछ गुरु महाराज जी। मेरी वो दिनचर्या फिर से शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, लव यू गुरु। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, आंटी अंकल जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बात यह है कि पूर्णिमा पर मेरे पर ब्लैक मैजिक होते हैं। मेरी सास अपने देवर के मेरे पास रहती है, मेरे देवर के पास जो पूर्णिमा आने वाली होती है शुक्ल पक्ष में जी हमारे घर आ जाती है और पूर्णिमा पर बहुत से टोटके करती है। चांद के कारण इसने हमारा चंद्र ग्रह को कमजोर कर दिया है। और मेरे पति को भी पंडित ने बताया था कि चांदी का कड़ा पहनकर रखो, तुम्हारा चंद्र ग्रह कमजोर है। तो ये बहुत से ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी। और पूर्णिमा आने वाली है, मेरा शरीर बिल्कुल बेजान हुआ पड़ा है, जैसे जान नहीं हो। पूर्णिमा में 4 दिन बाकी हैं अभी। और बस ऐसा है कि जो मुझ पर तकड़े कर रही है जे टूने टोटके, वो ज्यादा मुझ पर असर नहीं कर रहे, लेकिन घुटनों में, आंखों में, सिर में दर्द है, शरीर में कमजोरी है। तो उससे इससे झेला नहीं जा रहा कि जितने बार जो मुझ पर करी है वो इस पर ज्यादा असर क्यों नहीं कर रहे। तो ये अब अपनी बहनों को बुला रही है, वो भी बहुत से ब्लैक मैजिक करती हैं। और मैं चाहती हूँ कि इसकी बहनें अभी इस वक्त घर में टूना टोटके करने के लिए ना आ पाए और गुरुजी इसको ऐसा तमाचा मारे इसकी बहनों को भी वापस लौट जाएं, यहाँ पर हमारे घर में ना आ पाए। इसकी एक बहन है जो आते ही मेरी बेटी पर ब्लैक मैजिक करने शुरू कर देती है संगत जी।
एक पंडित ने मुझे एक उपाय बताया था कि ये कर लो। जब मैंने किया, इसकी बहन को पता चल गया और अगले दिन ही इसकी बहन हमारे घर में आ धमकी। इसकी बहन को इतनी खांसी रहती थी, जे मेरी बेटी पर ऐसा ब्लैक मैजिक करके गई। तब से मेरी बेटी को खांसी से छुटकारा नहीं हो पाया और उस औरत को खुद को खांसी ठीक हो गई, जबकि उसने इतने इलाज करवा लिया था, खांसी ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन मेरी बेटी पर कुछ ब्लैक मैजिक करते ही उसकी खांसी तो ठीक हो गई, लेकिन वो मेरी बेटी पर ये इतनी बड़ी बीमारी डालकर चली गई। मेरी बेटी कुछ भी खाती है तो बाजार का खांसी हो जाती है। अब बच्चों का दिल तो करता ही है कुछ ना कुछ खाने का, तो मेरी बेटी बाजार का कुछ भी नहीं खा पाती संगत जी। और फिर दूसरी बार इसकी बहन आई तो मेरी बेटी को आंखों की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी। पहली बार मेरी बेटी को उसके औरत के आते वक्त प्रॉब्लम हुई आंखों की, इतनी इतनी गिड्डें आंखों में आने लगी। मेरी बेटी की आंखों में दर्द शुरू हो गया था। अब मेरी सास की उसी बहन से ज्यादा बनती है और उसको ही बुलाती है ताकि आकर ये टूना टोट के करे, क्योंकि वो धागे तवीज वगैरह वहां से लेकर आती है, जहां वो रहती है वहां से पूछ कर लेके आती है। वहां कोई तांत्रिक है शायद, तो वो मैं चाहती गुरुजी वो ना आ पाए। इसी तरह गुरुजी संगत जी हमारी ऐसे बुरे लोगों से रक्षा करना। और मेरी देवरानी भी है संगत जी, जब से वो आई है हमारा घर बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। और मेरी गुरुजी का भी मैसेज आता है कि तुमने अपनी जिम्मेवारी को बड़ी शिद्दत से निभाया था, लेकिन जब से वो औरत आई है तुम्हारा घर बिल्कुल नर्क बना दिया उसने। मेरी देवरानी के ऐसे पैर पड़े संगत जी, इतने वो ब्लैक मैजिक करती है। मेरे पति को आते ही किडनियों की बीमारी उस औरत ने कर दी। मेरे पति की जान बड़ी मुश्किल से बची है संगत जी। अब वो हमारा हिस्सा खाना चाहती है, और जब हमने तो उसका हिस्सा उसके नाम कर दिया, लेकिन जब बारी हमारा घर का हिस्सा आने की हुई तो उसने कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक किया कि सब कुछ ब्लॉक हो गया। सब कहीं जे घर प्रॉपर्टी के जो कागज वगैरह बनते हैं जे बंद हो गए, वो काम ही बंद हो गया और हमारा हिस्सा हमारे नाम नहीं हो पाया। उस औरत की हमारे प्रॉपर्टी पर बुरी नजर है। और सभी लोग आस पड़ोस के तो कहते थे कि ये भूखे नंगों के घर से है, इसने तो कुछ लगाया भी नहीं। और जब से शादी करके आई है, इसके जो त्योहारों व्योहारों पर चीजें हम गली आस पड़ोस में शादी के बाद बांटते हैं वो भी हमने नहीं बांटी, कि लोगों को पता था कि वो भूखे घर से है तो वो पैसा करती है। ऐसा उसको मतलब जो भी दे दो संगत जी, उसमें उसको सब्र नहीं है। तो उसको ये लगता है कि हमारे पास पता नहीं कितना है, पता नहीं क्या है। मेरे पति की मेहनत की कमाई है जो वो खुद खाना चाहती है, उसके पति ने तो आज तक कभी कमाया नहीं। उसको अलग कर दिया, अलग घर दिलवा दिया, तब जाकर वो कमाने लगा है। बल्कि जब तक उसने सारी उम्र का कभी कमाया नहीं। और मेरे पति की सारी उम्र की कमाई वो खुद खाना चाहती है। ये तो गुरुजी जानेंगे कि हमारा हिस्सा खाकर उसको हजम होगा या नहीं, ये तो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। लेकिन उस औरत को सब्र नहीं है, उसको कितना भी दे दो बस उसको ऐसा रहता है कि और दो, पता नहीं इनके पास कितना बड़ा खजाना है, इनका खजाना मैं खाली कर दूं। लेकिन उसको ये नहीं पता कि हमारे पास तो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, गुरुजी भोलेनाथ खजाना है, जो देते रहते हैं। जिनको देते देते थक जाओगे, हम थक जाएंगे, लेकिन खत्म नहीं होगा। और तुम लेते लेते ऐसे लोगों को थक जाएंगे कि तुम्हारे हजम तक भी नहीं होगा। ऐसा खजाना हमने पा लिया है, जो सबसे बड़ा खजाना है। और उस औरत ने मेरी बेटी को एक बार बेड से भी धक्का भी दे दिया था संगत जी। मेरी बेटी उस वक्त 2 साल की थी। मेरी देवरानी ने, मुझे पता चल गया था, लेकिन मैंने भगवान पर छोड़ दिया था कि जब जैसे तुमने मेरी बेटी को धक्का दिया वैसे ही भगवान तेरे बेटे को भी ऐसे ही गिरा देगा। तो उसका बेटा भी कुछ दिनों बाद गिर गया था, लेकिन मैंने अपना बदला लेने की उससे नहीं सोची। वो औरत ऐसे ब्लैक मैजिक करके झट से बदला ले लेती है अगर उसको गुस्सा आ जाए तो। उस औरत ने मेरा ऑपरेशन हुआ था किडनी का संगत जी, मैंने अपने पत्नी को किडनी दी थी। तो उस वक्त हम बेड रेस्ट पर थे, मैं और मेरा पति। और वो औरत हमारे लिए हमारी हेल्प करने के लिए मेरी सास ने बुलाया हुआ था। वैसे वो उसकी मंशा तो हेल्प करने की थे ही नहीं, वो तो हमारे खाने में कुछ ना कुछ मिला रही थी कि इनका ऑपरेशन कामयाब ना हो और ये मर जाए, उनके हिस्सा खा लें। तो क्या हुआ, उसकी बेटी ने मुझसे मोबाइल छीन लिया और मेरे मोबाइल में वो फोटो देखने लगी। उसमें मेरी बहन की भी कुछ फोटो थी, तस्वीरें थी। मेरी बहन जो बाहर घूमने गई थी अपनी नंद के साथ, तो वो औरत इतना जल भुन गई ना संगत जी।
जब से आई है उसका इस घर में पूरा पत्ता चल रहा है, उसका एक सिक्का चल रहा है। मेरे देवर को उसने वश में किया हुआ है, मेरे देवर को भी उसने ब्लैक मैजिक करने के लिए पूरी तरह से पॉजेसिव किया है। तो जो जैसे वो कहते हैं मेरा देवर वैसे ही करता है, लेकिन फिर भी उस औरत को हजम नहीं हो रहा हमारी खुशियों को देखकर, और उसको मेरे मायके वालों से भी जलन हो गई। तो मेरी बहन की फोटो को देखकर इतनी जल भुन गई। संगत जी आप ये देखिए, इतने ब्लैक मैजिक मेरी देवरानी करती है कि उसने फोटो पर ही कुछ ऐसी क्रिया कर दी। मेरी बहन की फोटो मेरे मोबाइल में देखकर, उधर मेरी बहन मेरे मायके में थी तो वो वहीं पर बीमार हो गई, उसको औरतों वाली बीमारी हो गई थी। मेरी बहन के पानी पड़ने लग गया था और मेरी बहन की एकदम से इतनी हालत खराब हो गई थी कि जान पर बनाई थी। सबको ऐसा लग रहा था कि ये बचेगी नहीं। गुरुजी प्लीज मैं इन ब्लैक मैजिक वालों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इनको इनका करने का दंड दो। हमने इनके जो इन्होंने हम पर ब्लैक मैजिक करके बीमारियां छोड़ी हैं, मेरे मायके वालों पर, मुझ पर, मेरे पति पर, बच्ची पर, मेरी बेटी का रंग भी बिल्कुल काला पड़ गया। संगत जी ऐसा लगता है कि मेरी बेटी के अंदर कुछ बन रही हो। तो संगत जी हमारी बीमारियों को बैकफायर कर दो गुरुजी, वापस भेज दो। हम फालतू में इनके ब्लैक मैजिक को झेल रहे हैं। मेरे माता पिता और बहन को इनसे कोई जलन नहीं है, लेकिन इनको मेरे पूरे मायके वालों से ईर्ष्या है। मेरी सास नंद भी, देवरानी देवर और चाचा ससुर जी हम सबसे जलते हैं। उन्होंने कभी इनका बुरा नहीं किया, लेकिन वो पता नहीं पहले दिन से हमसे जलते हैं। तो इन्होंने जो भी बीमारियां दी हैं, हमने तो बहुत सालों से ये बीमारियां झेल रही हैं। संगत जी अब इनको इनकी करने का दंड दो, ऐसी लाठी बजाओ गुरुजी की इनको इनकी अकल ठिकाने आ जाए, और जो बीमारियां इन्होंने हमें दी हैं वो वापस कर दो गुरुजी, इन पर वापस भेज दो, और हमारा इन ब्लैक मैजिक वालों से छुटकारा करा दो प्लीज गुरुजी, छुटकारा करा दो। घर में ऐसा, मेरे ससुराल में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे हक में हो, सब ब्लैक मैजिक करने वाले हैं। हमारे फेस पर हंसी थोड़ी सी वो देख ले तो उनको आग लग जाती है। तो ऐसे लोगों से हमारा छुटकारा कराओ, नेगेटिव लोगों से गुरुजी इतना दूर कर दो कि जे हमारे घर में पांव तक ना रख सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब पर अपनी कृपा करो, हम पर अपनी कृपा करो गुरुजी, सबकी रक्षा करो। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी।